तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक पति पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी चला रहे होते हैं। उनके पास अभी तक कोई बच्चा नहीं होता है, इस वजह से दोनों काफी उदास रहते हैं। फिर एक रात उनके घर एक चुड़ैल आती है, तो बेकरी कहता है उससे कि तुम खाना खाने आए होगे, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तो चुड़ैल कहती है नहीं, मैं कुछ खाना खाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुम्हारी माँ का बच्चा होने वाला था, तो उनका दिल सिर्फ सब्जियां खाने का ही करता था। और फिर एक रात तुम्हारे पिता मेरे बाग से सब्जियां चुराने आया। अगर मैं चाहती अपने जादू से उन्हें मूर्तियां किसी चीज में बदल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को इतना कहा कि जब भी तुम्हारे कोई बच्चा होगा मैं उसे ले लूंगी। ये सुनकर तुम्हारे पिता वहां से भागने लगे, लेकिन जाते जाते वो मेरे बाग के जादुई बीज ले गए जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और कहा था कि इन बीजों का ख्याल रखना, अगर ये गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर जैसे ही तुम्हारे पिता उन बीजों को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान से बिजली चमकी और मेरी माँ ने कहा था और मुझे सजा मिली, यानी मैं भयानक रूप में बदल गई। आज मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और कुछ ऐसी दिखती हूँ। अब इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुम्हारे पिता से बदला लेना, इसलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसे चुराया और साथ ही उन्हें एक बद्दुआ दी कि कभी तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, ताकि तुम्हारी नस्ल आगे न बढ़ सके। इस वजह से आज भी तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। बेकरी को ये बात मालूम नहीं थी। वो चुड़ैल से पूछता है क्या मेरा कोई भाई है। इससे वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार को दी गई ये बद्दुआ खत्म हो जाए, तो तुम्हें 3 दिन के अंदर मेरे लिए 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन बाद आसमान पूरा चांद निकलेगा और ये बहुत खास दिन होते हैं, 100 साल में एक बार आता है। इन चीजों से पहली चीज एक गाय है जो कि दूध की तरह सफेद हो, दूसरा एक कपड़ा जो खून के जैसा लाल हो, और तीसरा एक बाल जो मक्का के बालों की तरह सुनहरा हो, चौथी एक जूता जो सोने जैसा चमकदार हो। अब तुम जल्दी जाओ और हो सके तो ये सारी चीजें लाओ। तो बेकरी की पत्नी अपने पति को एक जैकेट पहनने के लिए देती है, लेकिन वो जैकेट गिरा देता है। ये कहते हो कि ये मेरे पिता की जैकेट है, मैं नहीं पहनूंगा, उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तब उसकी पत्नी देखती है कि उसकी जैकेट की जेब से वो बीज निकलकर बाहर गिर गए हैं, जिन्हें देख वो समझ जाती है कि ये जादुई बीज है जो बेकरी के पिता ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे। फिर हम एक लड़की सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती है, और सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ और बहन राजा के यहाँ जश्न में जा रही होती है। तब सिंड्रेला कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जिस पर वो उसका मजाक उड़ाती हैं। तुम इस हुलिये में जाओगी, वहां अपने कपड़े देखो और जूते देखो, सब मजाक बनाएंगे, तुम पर हंसेंगे। उसकी माँ जानबूझकर दाल बिखेर देती है और कहती है इसे उठाओ पहले और अपना काम करो, फिर आ जाना। उसके बाद वो सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर जाती है जो जंगल में थी। सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया था वहां, जो उसके आंसुओं की वजह से काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी। यहाँ वो आंखें बंद करके कहती है आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तब उस पेड़ पर उसकी माँ की आत्मा दिखती है जो कहती है बेटी आज तुम जो भी कुछ मांग सकती हो मांग। फिर अगले ही पल सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं और उसके शरीर पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रंग का लिबास आ जाता है, साथ ही पैरों में बहुत ही प्यारे सुनहरे जूते भी। इधर जंगल में बेकरी इन चारों चीजों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बच्ची दिखती है जिसने अपने फ्रॉक पर एक कोट पहना था जिसका रंग खून जैसा लाल था। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। बेकरी उससे कहता है ये सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती। तो वो कहती है इन चारों चीजों में से मैं किसी को भी नहीं छू सकती हूँ, और कह के वहां से चली जाती है। और बेकरी जोर जबरदस्ती करके उस बच्ची का लाल कोट उससे छीन लेता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। तो मजबूरन उसे वो कोट वापस कर देना पड़ता है, जिसके बाद वो बच्ची बेकरी के पैर पर मार कर वहां से चली जाती है। फिर बेकरी की पत्नी भी आ जाती है। उन्हें जंगल में एक बच्चा दिखता है जैक, जिसके पास एक गाय थी बिल्कुल वैसी जैसे उन्हें चाहिए थी, दूध की तरह सफेद। बेकरी जैक से पूछता कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं अपनी गाय को शहर बेचने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। बेकर उससे पूछता है कि तुम कितने में बेचोगे अपनी गाय। तो वो कहता है कि सोने के 5 सिक्कों में, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक भी सिक्का नहीं होता है। तो बेकर की वाइफ जैक कहती है हमारे पास सोने के सिक्के तो नहीं, मगर 5 जादुई बीज हैं, इन बीजों के बदले हमें ये गाय दे दो। इस पर जैक मान जाता है। जैक अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि वह एक दिन अपनी गाय को वापस लेने जरूर आएगा। ये चला जाता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक चीज आ चुकी थी। फिर वो उस तरफ जाने लगते हैं जहां जिस तरफ लाल कवर वाली बच्ची गई थी। वो बच्ची अपनी दादी के घर गई होती है, जहां एक भेड़िया उसकी दादी का भेष बनाकर लेटा हुआ होता है। वो उसकी दादी को निगल चुका होता है। बच्ची हैरान होती पूछती है दादी आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं। तभी उनके घर के बाहर खड़ा बेकर बच्ची की चीख की आवाज सुनता है और तुरंत घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि वो भेड़िया दादी के साथ साथ बच्ची को भी खा गया है और अभी सो रहा है। तभी बेकर उस भेड़िए का पेट फाड़ कर उसकी दादी और बच्ची को बाहर निकाल लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। देखकर वो बच्ची खुशी खुशी वो लाल रंग का कवर बेकर को दे देती है। और अब बेकर के पास 2 चीजें हो गई थी। अब वो सिंड्रेला को देखते हैं अपन, जो अपना खूबसूरत लिबास पहनकर राजा की पार्टी महल में गई होती है। वो यहाँ से जाने के लिए भाग रही होती है। उसने दरअसल पार्टी यानी प्रिंस यानी शहजादे के साथ डांस किया था, जो पहले
पहली नज़र में उसे पसंद करने लगता है और वो सिंड्रेला का पीछा कर रहा होता है और उसी से बचकर वो भाग रही होती है। भागते भागते वो जंगल में आ गई होती है। जंगल के रास्ते बेकर की वाइफ से पूछती है आपने किसी लड़की को, तभी सिंड्रेला छुप जाती है, वो मना कर देती है, लेकिन उसे खतरनाक लोग लगते हैं इसलिए प्रिंस वहां से चला जाता है। तो सिंड्रेला और बेकर की वाइफ आपस में बात करने लगते हैं। तभी बेकर की वाइफ देखती है कि उसने जो जूते पहने हुए सुनहरे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उन्हें चाहिए। सिंड्रेला से वो जूते मांगती, वहां से उसकी गाय भाग जाती है और वो अपनी गाय के पीछे भागने लगती है। ना तो उसे गाय मिलती है और ना ही फिर सिंड्रेला। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस और उसका भाई अगली सुबह जंगल में जा रहे होते हैं। उसका भाई प्रिंस को बताता है कि यहाँ एक काफी ऊंची बिल्डिंग है, उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रपंजल है और बहुत ही प्यारी है। उसके बाल बहुत ही लंबे हैं और सुनहरे हैं, बिल्कुल बिल्ली के बालों के जैसे। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने उससे मिलना चाहा, मैंने कहा रपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और उसने जब अपने बाल नीचे फेंके मैं उनके जरिए ऊपर चला गया। ये बात बेकर की वाइफ सुन लेती है क्योंकि उसे भी सुनहरे बाल चाहिए थे, इसलिए वो भी उसी बिल्डिंग के पास जाकर कहती है रपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और तभी खिड़की खोलकर रपंजल वहां आ जाती है जो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। और यह कोई और नहीं बल्कि बेकर की बहन थी जिसे चुड़ैल ने यहाँ कैद करके रखा हुआ था, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी, इसलिए वो चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। बेकर की वाइफ फिर कहती है कि अपने बाल नीचे फेंको, और इस बार और रपंजल अपने बाल नीचे फेंक देती है, लेकिन जैसे बेकर की वाइफ वहां से काट कर ले जाती है और वो सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है और हस्बैंड ने गाय को भी ढूंढ लिया होता है। अब उनके पास 3 चीजें हो गई थी। फिर हम उसी बच्चे जैक को देखते हैं जो अपने घर पहुंच गया होता है। जब उसकी मॉम को ये पता चलता है कि वो अपनी गाय सिर्फ 5 बीजों के बदले बेचा है तो इस पर वो काफी गुस्सा करती है और वो कहती है तुम बेवकूफ हो, 5 बेकार बीजों के लिए तुमने अपनी गाय बेच दी। ये कहने के बाद उन बीजों को यही फेंक देती है। और फिर वो अगली सुबह जैक देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और उस पर चढ़ना शुरू कर देता है। फिर रात को वह सोने का एक बहुत बड़ा अंडा लेकर बेकर उसकी वाइफ के पास आ जाता है और कहता है मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। बेकर की वाइफ अंडे को देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है मैंने आज से पहले इतना बड़ा अंडा नहीं देखा, वो भी सोने का, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जैक बताता है जो जादुई बीज तुमने मुझे दिए थे उसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा पेड़ बन गया था जो दूसरी दुनिया तक जाता था। वह इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक रहती हैं जिन्हें जॉइंट कहा जाता है और उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हम उनके आगे कीड़े मकोड़े जैसे हैं। अंडा मैं वहीं से लाया हूँ। बेकर उसकी गाय लौटाने से मना कर देता है। जब ये लोग बहस कर रहे होते तभी गाय को अचानक कुछ होता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। तभी आसमान से चुड़ैल की आवाज आती है, कहती है 2 दिन गुजर गए हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही दिन बचा है। चुड़ैल अपने घर आती है तो देखती है कि रपंजल ने उससे प्रिंस का भाई मिलने आया है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए उसके जाने के बाद वो रपंजल के बाल काट देती है ताकि वो दोनों फिर से ना मिल सके। इधर जब घर जा रहा था तो उसे वही बच्ची मिलती है जिसने बेकरी को लाल कोट दिया था और उस बच्ची को भी वो सोने का अंडा दिखाता है और उसे बताता है ये वह जॉइंट की दुनिया से लाया है। वहाँ एक बहुत बड़ी जॉइंट मुर्गी थी जिसने अंडा दिया और वो एक ऐसी चीज भी थी जिसे बिना छुए वो संगीत, बहुत प्यारा संगीत बजता है। बच्ची कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये सच है तो तुम वो चीज लाकर दिखाओ। जैक उसकी बात मान लेता है और वो जॉइंट और दूसरी दुनिया में जाकर वो संगीत की चीज चुरा लेता है। तभी एक जॉइंट उसका पीछा करते हुए जमीन पे आने लगता है। इससे पहले कि वो जमीन पर आता जैक कुल्हाड़ी से उस पेट को काट देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण उस जॉन की मौत हो जाती है। सिंड्रेला एक बार फिर राजा की पार्टी से उड़कर भाग रही थी, लेकिन इस बार उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं क्योंकि प्रिंस ने यहाँ कुछ लगा दिया होता है। तभी सिंड्रेला यहाँ से भाग न पाए तो वो अपने जूते उतार कर साइड में बैठ जाती है और प्रिंस को बताती है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तो तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे। और उसके बाद वो वहीं अपना जूता छोड़कर वहां से भागना शुरू कर देती है और जंगल के रास्ते निकल जाती है। वहीं उसे बेकर की पत्नी मिलती है जो उसका इंतजार कर रही होती है और वो वहां उसे अपना जूता देकर निकल जाती है। अब यहाँ बेकर की पत्नी के पास चारों चीजें हो जाती हैं, अपने पति के पास जाती है। तभी बेकरी भी दूसरी नई गाय ले आया हुआ होता है और तभी चुड़ैल उनके पास आ जाती है जो उस गाय को देखकर कहती है ये गाय मुझे नहीं चाहिए थी। तो इस पर बेकरी कहता है जो गाय तुम्हें चाहिए थी मर चुकी है। तो चुड़ैल कहती है कोई बात नहीं, मैं उसे जिंदा कर लूंगी। अब ये लोग वहां जाते हैं जहाँ उस गाय को दफनाया गया होता है। यहाँ पर वो बच्चा जैक भी था जिसकी ये गाय थी। चुड़ैल उसे अपने जादू से गाय को दोबारा जिंदा कर देती है, जिसके बाद एक एक करके गाय को वो तीनों चीजें खिलाई जाती हैं, लेकिन गाय का दूध नहीं देती है जिसे पीकर उसका शाप खत्म हो। तो चुड़ैल कहती है जो चीजें तुम लेकर आए हो उनमें से जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। फिर वो लोग उसे बताने लगती कौन सी चीज कहाँ से लाए हैं। तभी वो सुनती है कि वो सुनहरे बाल रपंजल के थे। तो वो कहती है उसके बालों को तो मैंने छुआ था इसलिए हमारा काम नहीं हुआ है। जैक के पास एक छल्ली होती है और वो कहता है कि इस पर भी तो सुनहरे बाल हैं, क्यों ना हम गाय को खिलाएं। जब ये लोग गाय को उस छल्ली खिलाते हैं तो दूध देना शुरू कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल का शाप खत्म हो जाता है। वो फिर से खूबसूरत
जवान बन जाती है, यानी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। इधर प्रिंस हर जगह सिंड्रेला का छोड़ा हुआ जूता सबको पहनाकर देख रहा था, क्योंकि सिंड्रेला को देखकर वो पहचान नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोग वो जूता पहन चुके थे। तभी यहाँ सिंड्रेला आती है, जिसके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। तो प्रिंस उसे वो जूता पहनाता है और वो एकदम उसे पूरा आ जाता है। ये देखकर प्रिंस समझ जाते हैं कि वही लड़की जिसकी मुझे तलाश थी, इसलिए सिंड्रेला की शादी हो जाती है। यहाँ पर बेकर उसकी पत्नी भी आते हैं, जिनका अभी एक बेटा है। रैमजेल का भाई भी अब एक साथ थे। शादी के दौरान ही अचानक जमीन खिसकने लगती है, जिससे उनका महल टूटने लग जाता है। प्रिंस सभी लोगों को वापस अपने अपने घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो जंगल में वही पेड़ दिखाया जाता है जिसके जरिए जैक जॉइंट्स दुनिया में आया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी बीज जंगल में फेंका था, उसकी जगह ये पेड़ उगाया था। जैसे बेकर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें सारा रास्ता बदला बदला हुआ दिखता है। तभी उन्हें यहाँ लाल कोर वाली बच्ची दिखती है, जो बताती है कि हमारा पूरा टाउन उजड़ चुका है और सब कुछ बदलने की वजह से मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा है। इतनी देर में बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। तभी उस बड़े पेड़ के जरिए एक जॉइंट यहाँ आती है, और जो उस जॉइंट की पत्नी होती है, जिसकी मौत उस पेड़ को काटने की वजह से हुई थी, वो कहती है कि मुझे वो लड़का चाहिए जिसने वो पेड़ काटा, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हुई है। यहाँ पर चुड़ैल भी आ जाती है। वो ये जानती है कि पेड़ किसने काटा है, यानी वो जैक। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, शाम तक तुम्हें वो लड़का हम दे देंगे। सुनकर जैक जॉइंट वहाँ से चली जाती है। ये सब लोग जैक को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन वो जंगल में सिंड्रेला एक जगह उदास बैठी हुई दिखती है, जो अपने पुराने कपड़ों में होती है। वो बताती है मैंने प्रिंस का महल छोड़ दिया क्योंकि मेरा पति प्रिंस एक अच्छा लड़का नहीं है, उसने और भी लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए हुए होते हैं। तभी हम प्रिंस को देखते हैं, सच में ऐसा इंसान था। वो अब बेकर की पत्नी के साथ था। कुछ देर बाद उसके साथ रहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी वो जॉइंट वहाँ आ जाती है, जिसकी वजह से जमीन हिलने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं। इन सबसे बचने के लिए जब बेकर की पत्नी पहाड़ के किनारे आती है, तो वहाँ से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब हालत के जिम्मेदार वो बीज ही थे, क्योंकि इन बीजों की वजह से वो पेड़ बना था, जिसके जरिए वो जॉइंट हमारी दुनिया में आए, जिस वजह से सब ने अपनी अपनी फैमिली में से किसी न किसी को खो दिया। लेकिन फिर बाद में ये लोग इन सब के जिम्मेदार चुड़ैल को कहते हैं, जिस पर चुड़ैल कहती है हाँ सारी गलती मेरी है, इसलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और वो अपनी माँ को कहती है मुझे फिर से सजा दो। तो उसका ऐसा कहते ही वहाँ एक खतरनाक तूफान का घेरा बन जाता है, जिसे घूमने की वजह से चुड़ैल की मौत हो जाती है। बेकर को अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुख होता है, इसलिए वो अपने बेटे को यहीं इन लोगों के पास छोड़कर अकेले जंगल में दूसरी साइड पर चला जाता है। तभी उसे अपने डैड की आत्मा नजर आती है, जो उससे कहती है तुम्हारी माँ की मौत बाद में तुम्हें भी तुम्हें छोड़कर चला गया था, जो मैंने किया वो तुम मत करो अपने औलाद के साथ, वरना तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर अपने डैड की बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो अपने बेटे के पास वापस चला जाता है। फिर वे सब लोग ये फैसला करते हैं कि जॉइंट्स को उसी तूफान के घेरे में फंसाकर मार देंगे, जिससे घूमने की वजह से चुड़ैल की मौत हुई है। और फिर तभी वहाँ जॉइंट आ जाती है, जिससे वो सबसे पहले कुछ परिंदे जो सिंड्रेला के साथी थे वो हमला करते हैं। फिर सब लोग मिलकर इस पर हमला करते हैं और इसे भी उस तूफान के घेरे में ले आते हैं। और वो इतना बड़ा और खतरनाक तूफान होता है कि इससे जॉइंट की भी मौत हो जाती है। साथ ही वो बड़ा सा पेड़ भी टूट कर गिर जाता है। और अब यहाँ जितने भी बच्चे थे वो बिल्कुल अकेले थे, यानी उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। तो ये सब लोग मिलकर एक ही फैमिली बनकर रहते हैं। और बेकर भी फैसला करता है कि मैं बहुत अच्छा डैड बनकर दिखाऊंगा। और यहीं ये फिल्म खत्म होती है।